वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। आज मैं जो आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूं तिल की टुकड़ी है। तो यहां पर हम सबसे पहले बर्तन को रेडी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत काम होता है। तो सबसे पहले हमने बर्तन रेडी कर लेना है। इसको ये मेरे पास स्टील की ट्रे है, इसको मैंने अच्छी तरह से पहले ग्रीस कर लेती हूँ। ग्रीस करने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रश इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी इसको ग्रीस कर सकते हैं। ग्रीस इस तरह से करना है, आप ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या घी के साथ भी कर लेते हैं। इस बर्तन को सबसे पहले हमने रेडी करके रख लेना है ताकि हमारी जो है जो रेसिपी वो सही तरीके से परफेक्ट तरीके से बन सके। तो दूसरी तरफ मेरे पास यहाँ है तिल, इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है और साफ़ करने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह से ड्राई भी कर लिया है। हल्का सा इनको रोस्ट भी कर लिया। रोस्ट करना ज़रूरी है, ये आपने ये नहीं भूलना नहीं कि रोस्ट नहीं करना, रोस्ट कर लेंगे तो हमारी ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार शानदार बनेगी। तो दूसरी तरफ से मैंने यहाँ पैन लिया, इसके अंदर मैं गुड़ डाल रही हूँ 1 कप भरकर और फ्लेम को ऑन कर दिया। थोड़ा सा इसके अंदर पानी ऐड कर दिए। ये इसको हम अब मिक्स करते हैं और हमने इतना इसको पकाना है कि ये एक तार सा बन जाए। तो मैं आगे आपको वो भी बताती हूँ कि कितना सा हमें ये रखना है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ जो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेल्ट हो चुका है। चम्मच हमने बराबर चलाते जाना है, इसको छोड़ना नहीं है वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा जो है शीरा मुकम्मल रेडी हो चुका है। एक शीरे का हमारा रेडी हो जाना चाहिए। यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से बबल आ गए हैं, बबल भी अच्छी तरह से बन गए हैं और यहाँ तक हमने इसको चम्मच हिलाते जाना है। मैंने यहाँ फ्लेम जो है बिल्कुल थोड़ा स्लो कर दिया। तो ये देखिए हमारा जो है ये देखिए मैंने चिपका किया, एक तार सा बन गया। तो यहाँ पर हम जो फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भरकर मैंने घी भी डाल दी है, देसी घी है, आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसके अंदर तिल डाल देंगे और हम ये जो प्रोसीजर है जल्दी जल्दी करना है क्योंकि चम्मच बराबर हिलाते जाना है। जल्दी से चम्मच बराबर हिलाने के बाद हम इसको जो है ट्रे में सारा डाल देंगे। ये सारा मेजर ट्रे में डालने के साथ इसको हम जल्दी से ही हमने अगला प्रोसीजर करना है कि इसको हम स्पैचुले की मदद से सारे को फैला देना है। आपने तय मोटी रखनी या बारीक रखनी यहाँ पे डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं इसको बारीक फैला रही हूँ ताकि ये जल्दी खुश्क भी हो जाए और जल्दी से ये हमारा जो है ना वो टिकड़ी भी बन जाए। क्योंकि अक्सर हम सर्दियों में जो है गरम गरम जो है रज़ाई उसमें बैठ के और साथ हम मूंगफली खाते और साथ हम ये तिल वाली जो है रेवड़ियाँ भी खाते। इसके रेवड़ियाँ भी इसी तरह से बन जाती है। मैं नेक्स्ट आपको वो भी वीडियो में बताऊँगी कि वो रेवड़ियाँ किस तरह से बनती हैं। लेकिन इस तरह से ये मैंने सारा को फैला दिया है और हम इसको थोड़ी देर स्टे भी देंगे ताकि ये स्टे देने के साथ इसको ये खुश्क हो जाए। तो अच्छा जो स्पैचुले की मदद से हमने ऊपर से इसको ना ऐसे दबा दबा के ना इसको बैठा देना है। ये बिखरेगा नहीं, ये नहीं डरना कि अब ये बिखर जाएगा। तो अब इसकी मैंने यहाँ टुकड़ियाँ बना ली हैं। इसको ये गरम गरम सी टुकड़ियाँ बनाने के बाद ये अब मैंने निकाल लेती हूँ। तो मैं आपको आगे इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि ये बनती कैसी है। इतनी मज़ेदार बन गई है हमारी रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार है। प्लीज़ आप मेरी दुआओं को में मुझे याद रखना और मेरी बेटी के लिए भी कमेंट्स दें कि अल्लाह ताला उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती ज़िंदगी अता कर दे। तो आज की रेसिपी अब कैसी लगी इस बारे में ज़रूर कमेंट्स करना और अपना भी ख्याल रखना और अपने दाएँ बाएँ बहन भाइयों का भी ख्याल रखना। और मुझे मेरी रेसिपी को प्लीज़ फॉलो भी किया करें और इसको सब्सक्राइब करें जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम है। तब तक मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और फिर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बेटी के लिए भी खुसूसी दुआएं करना कि अल्लाह उसको भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता कर दे और ये खुद भी खाएं और अपने बहन भाइयों को भी खिलाएं और सर्दियों का मज़ा लें क्योंकि ये सर्दियों में सबसे बेस्ट खाने वाला जो है टिक्की, इसको तिल वाली टिकड़ी बोलते हैं और सर्दियों में खाते हैं। अल्लाह हाफिज़।